हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज हम करने वाले हैं अपना ऑल एंट्रेंस एग्जाम जनरल इंग्लिश का एक नया टॉपिक और उसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव करेंगे। तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने ऑल एंट्रेंस एग्जाम जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसको चेक जरूर कर लें। और अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आप हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो ग्रुप है जिसमें मैं आपके पर्सनल डाउट्स को क्लियर करता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। उस ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एडजेक्टिव। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। सबसे पहली चीज, आज हमारा जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैं आप लोगों को इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा। हो सकती हैं कि आपको ये सारी की सारी बातें पता हो और कुछ चीजें पता ना हो, तो जो चीजें आपको नहीं पता वो आप लोगों को ग्रैब करनी है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता है अ वर्ड विच qualifies a noun और a pronoun। तो हमने इस टॉपिक से पहले नाउन भी पढ़ लिया, प्रोनाउन भी पढ़ लिया, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी क्वालिटी को शो करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड मैन, तो यहां पे नाउन देखा जाए तो मैन है जिसमें हम राम की बात कर रहे हैं और वो क्या है, एक अच्छा इंसान है। तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है किसकी क्वालिटी को, राम की क्वालिटी को। तो यहां पे जो नाउन है उसको क्वालिफाई किया जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो एक वर्ड जो क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एक एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली एक एडजेक्टिव की पोजीशन होती है नाउन से पहले। जैसे कि आप देख सकते हो मैन एक नाउन है, उससे पहले हमारा गुड आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तो इसके अंदर भी नाउन हमारा क्या है, म्यूजिशियन है, और उससे पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है जो कि ग्रेट है, जो कि क्वालिफाई कर रहा है म्यूजिशियन की क्वालिटी को। और म्यूजिशियन कौन, एक प्रोनाउन यहां पे, इट मींस ही। तो जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाएगा या फिर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। आई होप आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बताता हूं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब यह है कि अगर मेरा एक एडजेक्टिव है तो उसे मैं कितने तरीके से यूज कर सकता हूं। एक अच्छा इंसान, और अगर मैं उसी क्वालिटी को कंपैरेटिव वे में शो करूं, मैं उससे अच्छा इंसान हूं, या राम श्याम से अच्छा इंसान है, राम श्याम से अच्छा आदमी है, तो वहां कंपैरिजन बेसिस पे क्वालिटी शो हो रही है। और एक होता है सबसे अच्छा इंसान है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सुपरलेटिव। तो हमारी जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की वो 3 होती हैं। एक होती है हमारी सिंपल, जिसमें हम नॉर्मली जनरल बात बोलते हैं कि राम एक अच्छा इंसान है। एक होती है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम तुलनात्मक तरीके से उस बात को जाहिर करते हैं कि राम श्याम से अच्छा इंसान है। और उसी जगह पे सुपरलेटिव होती है जब हम एक पर्टिकुलर क्लास में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे अधिक क्वालिटी वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ये बोला कि टाइगर सभी एनिमल में सबसे ज्यादा ताकतवर है, इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, या टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। टाइगर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। समझ में आया? मतलब जब भी हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की तो इसकी अलग अलग डिग्री होंगी, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, ये सारी की सारी बातें हमारे को जरूर पता होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव क्या है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने एडजेक्टिव क्या है इसकी बात कर ली है।
और फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करी है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिग्री की। अगर हमारी जो डिग्री है वो सिंपल है तो सिंपल डिग्री जो होगी उसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या आएगी, व्हेन वी एक्सप्रेस अ क्वालिटी ऑफ नाउन स्लैश प्रोनाउन इन अ सिंपल वे, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल और जनरल वे के अंदर हम क्वालिटी को शो कर रहे हैं नाउन या प्रोनाउन की। एग्जाम्पल के लिए, ही इज अ गुड प्लेयर, तो वह एक अच्छा प्लेयर है, तो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी वे में मैं क्वालिटी को शो कर रहा हूं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं कंपैरेटिव की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कंपैरेटिव की, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन वी एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ अ नाउन या फिर प्रोनाउन इन कंपैरिजन विद अदर नाउन या प्रोनाउन, मतलब किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के कंपैरिजन में क्वालिटी को शो करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी कहलाती है। जैसे मैंने बोला, ही इज बेटर देन मी, तो यहां पे दो प्रोनाउन है, ही और एक मी। अब देन के थ्रू कंपैरिजन शो हो रहा है और यहां पे बेटर आ गया। जैसे गुड होता है तो गुड का आपका बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है आपका, बेस्ट होता है। समझ में आया कंपैरेटिव वाला पार्ट। अब कंपैरेटिव की जगह अब मैं बात करता हूं अगर सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, वैसे इसको सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में क्या आता है, व्हेन वी एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ अ नाउन या फिर प्रोनाउन इन अ सुपरलेटिव वे। सुपरलेटिव वे का मतलब हुआ सबसे अच्छा, तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे मैंने बोला, ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब ये क्लास में क्या है, सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा टॉल है, तो मतलब जो पूरी की पूरी क्लास है उसमें सबसे ज्यादा टॉलेस्ट, सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री करोगे तो वहां पे कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, तो वो खास बातें कौन सी हैं, और सुपरलेटिव डिग्री अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो वहां पे किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे हम रूल करेंगे इसके, लेकिन अभी मैं जो बहुत ही कॉमन बातें हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहले भाई, हाउ टू मेक कंपैरेटिव डिग्री, मतलब अगर कभी भी कोई सिंपल डिग्री गिवन है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ER को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ER को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे लिखा हाई, तो ये एक सिंपल डिग्री है, अगर मैं इसमें ER को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा हायर, तो ER को ऐड करने से हाई की कंपैरेटिव डिग्री बन गई हायर। समझ में आया, क्लियर। ऐसे ही स्मॉल, तो स्मॉल की क्या बन सकती है, स्मॉलर। ऐसे ही ग्रेट, तो ग्रेट की क्या बन सकती है, ग्रेटर। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ER यूज हो रहा है। ऐसे ही एक हो सकता है हैवी, अब इस जहां पे Y आ रहा होता है वहां पे Y हटा के I लगाते हैं और ER ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया हैवियर, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां ये ER नहीं लगेगा, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे हम मोर को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोर को लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंटर, तो क्या आ जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सारे की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा डीप में, लेकिन मैं बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं कि क्या चीजें हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वी यूज देन फॉर कंपैरिजन। मतलब जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे तो एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन करते हुए हम THAN देन का यूज करेंगे।
जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। जैसे ही इज बेटर देन मी, तो बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, और वहां देन का यूज हो रहा है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हो गया भाई हाउ टू मेक कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा भाई? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है तो मैं बता देता हूं। व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज इन सुपरलेटिव सेंस, मतलब जब दूसरों से बहुत ज्यादा कोई चीज अच्छी है तो हम उसे सुपरलेटिव सेंस में कंसिडर करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उसके साथ में पहले क्या आता है? द। ठीक है, और दूसरी चीज की सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल डिग्री में ईएसटी को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? ईएसटी। जैसे स्मॉल है तो पहली चीज तो द को यूज करेंगे और ईएसटी को लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? द स्मॉलेस्ट। ऐसे ही लॉन्ग है तो हम क्या लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट। ऐसे ही हाई है नॉर्मल डिग्री तो क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट। समझ में आया? और जैसे मैंने कंपैरेटिव में बताया था कि कुछ केसेस में हमारा ईआर नहीं लगता, मोर लगता है, ऐसे ही कुछ केसेस यहां पे होते हैं जहां पे हमारा मोस्ट लगता है। क्या लगता है? मोस्ट लगता है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का क्या होगा यहां पे? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही एक ब्यूटीफुल, जैसे हमने कंपैरेटिव में देखा था, तो इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये गाइस कुछ कॉमन चीजें हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं आपके एडजेक्टिव के बारे में, और आई होप ऑलरेडी आप इन चीजों को जानते हो। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है, आपको अपने एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात भी पता हो। इसीलिए मैं बेसिक से सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। तो ये पार्ट 1 है हमारे एडजेक्टिव का, और यहां सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं, और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन गाइस जरूर करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे पेड कोर्सेस अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, तो उसके बारे में भी आप नीचे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और 90 वीडियोस का कोर्स है 99 रुपीज का, तो दैट इज वेरी सुटेबल फॉर यू। ओके, और इसके साथ साथ अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी वीडियो की, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, उसका यूजर नेम भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, और प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और उस पर कमेंट जरूर करिए।